हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने लाइव सेशन में हमेशा बताया है कि मैं और मेरी टीम ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगी हर कंट्री के ऊपर जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं। पीडीएफ में डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको, क्योंकि आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। ऊपर देखिए सर्च का टैब है। तो वैसा ही 3 डॉक्यूमेंट मैं लेके आया हूँ। कौन सी कंट्री के ऊपर? लिथुआनिया के ऊपर। अगर आप लिथुआनिया जाना चाह रहे हैं, आप अगर वहाँ काम करने में इच्छुक हैं, देखिए इमिग्रेशन एंड लाइफ इन लिथुआनिया क्या है। इमिग्रेशन एंड लाइफ इन लिथुआनिया के ऊपर एक डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड देखिए, ये डॉक्यूमेंट पढ़िए, ABC, आपको पूरा A to Z नॉलेज मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारा गाइडेंस प्लान लीजिए। हमारे गाइडेंस प्लान में आपको सारी जो ये PDF डॉक्यूमेंट है सब पढ़ने के दी जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं इतना क्यों पढूं? आप जिस भी कंट्री जा रहे हैं, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। देखिए अब क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स हैं, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप, वो भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा एक और मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट और दिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा है फ्रेंड्स ये देखिए, एक रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया का लॉ ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ एलियंस है। मतलब एलियन मतलब जो थर्ड पार्टी, जैसे हम लोग हैं, इंडियंस हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के दोस्त लोग हैं, वो जब जाते हैं तो एक लॉ है। देखिए क्या क्या है ये लॉ, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करूँगा। डिटेल में बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेसिकली एक तरह से आपका लीगल राइट क्या है अगर आप वहाँ वर्क परमिट पे जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, द लॉ शैल एस्टैब्लिश द प्रोसीजर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। प्रोसीजर क्या है? टेम्प्रेरी और परमानेंट रेजिडेंस। आप जब काम करने जाते हैं तो TR पे आते हैं, टेम्प्रेरी रेजिडेंस पे। तो इसलिए वहाँ पे क्या क्या लॉ है, आप कौन से लॉ के अंदर आते हैं, ये सब इस बुकलेट में है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बुकलेट हमसे लीजिए फ्रेंड्स और पढ़िए इसको, क्योंकि आप अगर इसको समझ लीजिए, खुदा न खास्ता कल आपको लिथुआनिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको लॉ कैसे पता होगा? आपको लॉ पता होगा इस बुक से। ठीक है, तो इसलिए आप आइए और लॉ पता करिए। कानून अगर आप जानेंगे तो लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें सब कुछ दिया है। देखिए लेटर ऑफ इन्विटेशन क्या होता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद टेम्प्रेरी असाइलम क्या है, वर्क परमिट क्या है। देखिए वर्क परमिट इन द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया मीन्स अ डॉक्यूमेंट ग्रांटिंग एन एलियन द राइट टू वर्क इन द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड देयरिन। ठीक है, और वर्क परमिट उसके बाद 14 देखिए क्या है, टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट इन द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया। ठीक है, मीन्स अ डॉक्यूमेंट ग्रांटिंग एन एलियन द राइट फॉर टेम्प्रेरी रेजिडेंस इन द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड देयरिन। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं सारे डेफिनेशन यहाँ पे अवेलेबल है। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, असाइलम एप्लीकेंट क्या है, ये सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं। अब देखिए, मैं अगर बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, मुझे वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक बुकलेट होगी और दूसरी बुकलेट प्लीज़ हमसे लीजिए। अब मैं आपको बताऊँगा तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में। तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा क्या है। देखिए, पर्सन हु अराइव्स टू द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया टू वर्क एंड हैज़ अ लेबर परमिट इशूड टू द एलियन बाय द एम्प्लॉयमेंट सर्विस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी। मतलब अगर आप लिथुआनिया जा रहे हैं वर्क परमिट पे, देखिए रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया आप अगर जा रहे हैं काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, चेकलिस्ट कौन कौन सी चाहिए, पक्का देखिएगा इसको। ये देखिए क्या क्या चाहिए फ्रेंड, ध्यान दीजिए। कंप्लीटेड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपको कहाँ से लेना है, लिंक यहाँ पे है फ्रेंड्स। देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप हमसे PDF लीजिए, हमारे PDF में लिंक भी होगा। ये ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाया है फ्रेंड्स, ये एक सोर्स से आया है, एम्बेसी के सोर्स से आता है। ठीक है, तो इसलिए आप सही डॉक्यूमेंट लीजिए। सही डॉक्यूमेंट लेंगे तो आपका हमेशा सब चीज़ सही होगा। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन इज़ टू बी कम्प्लीटेड ऑनलाइन एट ये। ठीक है, यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन लिंक भी है। वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपका जो आपका पासपोर्ट है, इट्स वैलिडिटी पीरियड बीइंग एटलीस्ट 3 months लॉन्गर दैन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रिक्वेस्टेड वीज़ा। इट शैल कंटेन एटलीस्ट 2 blank पेज। इट शैल हैव बीन इशूड विद इन द प्रीवियस 10 years। ये 3 कंडीशन आपको मीट करनी है। फोटोग्राफ का क्या है, देखिए क्या है, 3.5 into 4.5, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलता हूँ फ़ोटोज़ को हमेशा एकदम रीसेंट रखिए। जितना रीसेंट फ़ोटो होगा उतनी कम आपको दिक्कत होगी जब आप इमिग्रेशन में जाएंगे लिथुआनिया में, क्योंकि वहाँ पे अगर आपके फेस में कुछ ऊपर नीचे हुआ, आपने अगर 1 डेढ़ साल का पहले का फ़ोटो लगाया तो दिक्कत हो सकती है इमिग्रेशन में। और डॉक्यूमेंट प्रूविंग ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस का देखिए 30,000 यूरो है, 30,000 लेना है। एक बार ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस शैल कवर एनी एक्सपेंसेस विच माइट अराइज इन कनेक्शन विद रिपैट्रिएशन फॉर मेडिकल रीजन्स, अर्जेंट मेडिकल अटेंशन ऑन इमरजेंसी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट डेथ। देखिए जब आप वहाँ काम करने जा रहे हैं तो इन्होंने लिखा है कि आपको समझ लीजिए खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि आपको वहाँ से रिपैट्रिएट करना पड़ा,
कोई अर्जेंट मेडिकल नीड हो गई, या समझ लीजिए किसी की डेथ हो गई वहाँ पे रहते रहते, तो ये सारी चीज़ें आपके मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होनी चाहिए। द इंश्योरेंस शैल बी वैलिड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द मेंबर स्टेट्स एंड कवर द इंटायर पीरियड द पर्सन स्टे। द मिनिमम कवरेज शैल बी €30,000। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, आप शेंजन का ट्रैवल इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि समझ लीजिए लिथुआनिया में काम करते करते आप वहाँ से बाहर भी घूमने जाएंगे, तो जिस भी कंट्री में आप जाएंगे तो वहाँ अगर आपने शेंजन का इंश्योरेंस लिया होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो वहाँ भी वैलिड होगा। ठीक है, अब देखिए शेंजन मतलब यूरोप, आप उसको यूरोप का हेल्थ इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं। फ़्लाइट ट्रैवल आप दिखा सकते हैं अपना, ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द लेटर ऑफ मीडिएशन, ठीक है, मीडिएशन ऑफ द इन्वाइटिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी यहाँ पे चाहिए होगी, और अगर समझ लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको एक इन्वाइटिंग लेटर भी दिया होगा कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए द लेटर ऑफ मीडिएशन इज सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली वाया द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम provides a mediation letter with a number which for foreigner indicates upon arriving at the VAC। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इस साइट पे जाना है, देखिए epis.vrm.lt.epis, इस साइट पे जाना है, और इस साइट से आपको यहाँ जाके अपना जो कवर लेटर और कॉन्टैक्ट है यहाँ पे आप उसको ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं, हार्ड कॉपी भी आप जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप एम्बेसी में सबमिट करते हैं उसकी एक एक कॉपी आप पक्का लेके जाइएगा। कहाँ पे, जब आप लिथुआनिया पहुँचेंगे इमिग्रेशन काउंटर पे चेक हो सकते हैं। आपका लेबर परमिट जो आपका है, ठीक है, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, आपके बैंक में कितने पैसे होने चाहिए, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 1 और 2 लिखा हुआ है। उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन फॉर होल ड्यूरेशन ऑफ इंटेंडेंट स्टे। फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ बता दूँ आपको, ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए नहीं है। पर्सन हु अराइव्स टू द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया टू वर्क परमिट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए वर्क परमिट, तो जो काम के लिए जा रहे हैं उनके लिए है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप कहाँ रहने वाले हैं, सीरियल नंबर 9 आपका जो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है वहाँ आपको दिखाना है, आप कब तक वहाँ रहेंगे। अगर आपको समझ लीजिए आपकी कंपनी ने दिया तो कंपनी का प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आप लगा सकते हैं, या कंपनी को बोलिए कवर लेटर में लिख के दे देगी आपको। अब देखिए द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी प्रेजेंटेड बाय ईदर ऑफ द कैटेगरीज इफ द एप्लीकेंट इज एम्प्लॉयड। देखिए अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो लेटर ट्रैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट लेटर स्टेटिंग द डेज ऑफ लीव फॉर एम्प्लॉय। इफ़ द एम्प्लॉयड इज एम्प्लॉयड बाई और इज़ द ओनर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, तो ये करना है आपको। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक अटेंशन है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, ये बोल्ड वाला पढ़ लीजिए एक बार। देखिए आप जब VFS ग्लोबल में अगर समझ लीजिए आप जाते हैं कभी भी, तो जो ग्लोबल के एम्प्लॉई हैं, ऑफिसर्स ऑफ द VFS राइट रिजर्व द राइट टू आस्क वीज़ा एप्लीकेंट क्वेश्चन अबाउट देयर ट्रैवल। तो आप उनको ये मत बोलिएगा कि आप नहीं पूछ सकते, आप एम्बेसी नहीं है। ठीक है, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साइन करिएगा, यहाँ आपकी साइन होगी। ये चेकलिस्ट भी आपको ऐसे एप्लीकेशन में लगानी पड़ती है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चेकलिस्ट नहीं बनी। तो फ्रेंड्स ये 3 डॉक्यूमेंट थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये हो गया, मैंने आपको जो लिथुआनिया का लेबर लॉ के बारे में बताया, ये डॉक्यूमेंट है, ये देखिए रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया लॉ ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ एलियन। ये पक्का रखिए फ्रेंड्स अपने पास, मैं बता रहा हूँ आप ही के लिए अच्छा है। आपको अगर लिथुआनिया जाना है तो वहाँ का कानून आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको तीसरा डॉक्यूमेंट जो दिखाया वो था कि वहाँ पे आपको इमिग्रेशन और वहाँ पे कैसे क्या होने वाला है, ये एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया, इमिग्रेशन एंड लाइफ इन लिथुआनिया। फ्रेंड्स इन 3 डॉक्यूमेंट को पढ़िए, अगर आप टाइम देते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स हमारा गाइडेंस लीजिए और गाइडेंस लेके लिथुआनिया जाइए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम हर सारी कंट्री के देंगे जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना एजेंट खुद बनिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।